नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपली वेज बाई अंजलि किचन में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं भरवा करेले। तो हमने सबसे पहले करेले को जो है मीडियम, सबसे छोटे साइज़ के हमने लिए हैं, क्योंकि भरवा करेले ना हमेशा छोटे ही इस्तेमाल करने चाहिए। हमने इसका छिलका उतार लिया है और इसको अब हम पानी में थोड़ा बॉयल करेंगे नमक डाल के। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं उबालना है, लगभग 3 से 5 मिनट के लिए ही इसको गर्म पानी में थोड़ा ढक के उबाल लेना है। जैसे ये उसमें पानी में एक दो उबाल आने लगेगा, तब तक हम इसको गैस बंद कर देंगे और अच्छे से ये भीगा हुआ रहेगा। फिर इसको जो है चेंज करेंगे पानी। अभी पहले हम उबालने के लिए इसको रखते हैं। करेला जो है उबल रहा है, ये देखिए करेला हमारा उबल रहा है। तब तक हम जो है इसके अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं, भरवा मसाला। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और इसमें जो है प्याज डालेंगे। लगभग प्याज 3 से 4-5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये हमारे पास। इन प्याज को जो है हम अच्छे से भूनेंगे। ये तब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा पिंक ना हो जाए। हमारे पास ये प्याज पहले से ही थोड़े कटे रखे थे, तो हमने इसको थोड़ा हाफ फ्राई कर लिया है। अब जब हम ये बना रहे हैं करेले, तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक, क्योंकि करेले जब भरवा बना रहे हों और उसमें अगर कच्चा आम ना हो तो करेले का स्वाद ही अधूरा रह जाता है। तो हम जो है आप कच्चे आम को कद्दूकस करेंगे। आधा किलो करेला मेरे पास था, तो लगभग हमने जो है 300 ग्राम के आसपास हमने ये लिया है कच्चा आम। ये देखिए, और कच्चा आम बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, बस मीडियम साइज़ का ही खट्टा है, जिससे कि उसका जो कड़वापन होता है ना करेले का, वो निकल जाता है और इतना अच्छा और टेस्टी लगता है ये करेला। ज़्यादा ये जो करेला हम बनाते हैं, जो हम अपनी स्टाइल से करेला बनाते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं कि पहले उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। ये स्टीम करने से ही करेले का जो कड़वापन होता है वो पूरा निकल जाता है। ये इस तरह पूरे आम को हमने 250 ग्राम आम लिया था, तो उसमें ये 3 चढ़े, 2 बड़े चढ़े और 1 छोटा सा चढ़ा था। तो इसका छिलका निकाल लिया है हमने और अब हम इसको जो है कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह तीनों आम को हम अच्छे से छील ले रहे हैं और फिर कद्दूकस करते हैं। ये सब बस इस तरह जो है ये सारे, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जब करेला आता है तो उसमें कच्चा आम जो होता है नेचुरल साइट्रिक होता है। अगर देखा जाए तो हमें आर्टिफिशियल, ऐसे तो हमें आर्टिफिशियल खटाई डालने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम गर्मियों के सीज़न में बना रहे होते हैं तो ये कच्चा आम डालिए तो अपने आप बहुत खट्टा भी होता है और उसका सारा कड़वापन भी दूर हो जाता है और बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये अपने आप में। ये देखिए, ये जो है अब इस तरह हमने कद्दूकस किया। इस तरह ये तीनों आम को हम इस तरह कद्दूकस कर लेंगे। करेले उबल गए थे अच्छे से। अब हमने उस पानी को चेंज कर लिया है और दूसरे पानी में भिगो के इसको छन्नी से छान दे रहे हैं। जब छन्नी से छानने के बाद ये जो है काफ़ी इसका पानी अच्छे से निचोड़ जाता है। जब तक करेले का पानी निचड़ रहा है तब तक ये हमारा ये अच्छे से भुन गया है मसाला। अब हम इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे, पिसी हुई धनिया डालेंगे। अगर पिसी हुई धनिया नहीं डालनी है तो आप साबुत भी फिर सारे मसालों के संग क्रश करके डाल सकते हैं। हमने जो है इसमें पिसी हुई धनिया ही डाल रहे हैं और हरी मिर्च भी हमने इसमें डाली है और लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। थोड़ा तीखा और चटपटा होता है ना, तो अच्छा लगता है। और थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ जो अचार वाली होती है वो डाल रहे हैं इसमें।
और थोड़ी सी हींग और काला नमक और सफ़ेद नमक डालेंगे। थोड़ी हींग डाली और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और इनको जो है चला लेंगे अच्छे से। ये इस तरह। ये जो करेला है, ये करेला आप कोई और सब्ज़ी नहीं भी है, सिंपल सूखी रोटी भी अगर होती है ना, तो करेला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद हमने ये जो 3 आम आपको बताए थे, ये कच्चे, बस अब ये कच्चे आम को हम इसमें डाल देंगे। और जब ये आम का सीज़न नहीं होता है तो उस सीज़न में हम जो है खटाई डालते हैं, पिसी हुई खटाई जो होती है वो डालते हैं। ये कच्चा आम, आप सोच रहे होंगे कि मसाला कम और कच्चा आम ज़्यादा, सारा स्वाद जो है इसी कच्चे आम में ही छिपा हुआ है। बस मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे, जिससे कि आम का जो पानी है कच्चे आम का वो अच्छे से इसमें सूख जाएगा। उसके बाद करेले को अच्छे से भर देंगे उसकी स्टफिंग को, और फिर उसके बाद उसमें पकाएंगे उसको। ठंडा हो चुका है और अब हम इसको, ये करेले का पानी सारा निचुड़ गया, और अगर बीज रखना हो आपको करेले वाला तो आप रख सकते हैं, और नहीं तो हमने ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला हम भर रहे हैं इस तरह। और एक बार नमक भी चेक कर लेंगे, नमक मिर्च मसाला इसका कि कैसा है खाने में। भर ले रहे हैं ये इस तरह। धागा बांधने की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से ये भुन जाता है कढ़ाई के अंदर बढ़िया सा। तो धागा नहीं बांधना। पहले जब नहीं आता था हमको बनाने, जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हम देखते थे कि हमारी मम्मी लोग जो बनाती हैं भरवा करेले, उसमें धागा भी बांधा जाता था, और फिर जब अच्छे से ये भुन जाता था तो वो धागे को खोल दिया जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेस बहुत अच्छा है कि बिना इसको फ्राई किए सिर्फ बॉईल करने। ये कढ़ाई में पहले से ही मसाले का ऑयल था, तो अब हम ऑयल नहीं डालेंगे। इस तरह सारे करेले बारी बारी से इसमें डाल देंगे, और ये अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएंगे, और इसका थोड़ा कसेलापन जो है वो भी निकल जाएगा। ये इस तरह ऐसे सारे करेले हमने रख दिए हैं, और इसको जो है ढक देंगे। इसको ढक दे रहे हैं। ये करेला रेडी हो गया है। ये देखिए, हमने उतना ही ऑयल डाला था जितना कि आपको हमने कढ़ाई में दिखाया था। ये पूरा जो है उतने में ही, उतने से ऑयल में फ्यू ड्रॉप ऑयल्स था वो, उसी में ये करेले हमारे बन के, ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब आप इसको, करेले बन के तैयार हो गए हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।